नमस्कार, मैं हूं मुकेश सिंह और अभी आप देख रहे हैं न्यूज 19। पूर्णिया विश्वविद्यालय में सरकारी आदेशों और अधिनियम को ताक पर रखकर की गई वित्तीय अनियमितता की जांच अभी पूरी भी नहीं हुई कि विश्वविद्यालय के अधीन संचालित मनिहारी कॉलेज से सरकारी आदेशों और अधिनियम को दरकिनार करते हुए वित्तीय अनियमितता करने का मामला सामने आ गया। दरअसल रामेश्वर यादव कॉलेज मनिहारी के बेदखल प्राचार्य वासुदेव सिंह अपने 4 सूत्री मांगों को लेकर पूर्णिया विश्वविद्यालय में 16 दिसंबर से आमरण अनशन पर बैठने का निर्णय लिया है। उनकी पहली मांग है कि कॉलेज में अधिनियम के अनुरूप शासी निकाय में जनप्रतिनिधि सदस्य का मनोनयन किया जाए। दूसरी मांग है कि विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित प्रधानाचार्य को प्रभार देने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। और तीसरी मांग है कि पूर्णिया विश्वविद्यालय के अधीन सभी एफिलिएटेड कॉलेज के शिक्षकों की नियुक्ति की नियमितीकरण की जाए। और चौथी मांग है कि अधिनियम और सरकारी आदेशों को ताक पर रखकर की गई वित्तीय अनियमितता की जांच की जाए। रामेश्वर यादव कॉलेज में हो रहे वित्तीय गड़बड़ी को लेकर अनशन पर बैठने की तैयारी करने वाले प्रोफेसर डॉक्टर वासुदेव सिंह ने अपनी मांगों को लेकर क्या कह रहे हैं तो जरा सुन लीजिए। जो 4 मुद्दा है उसमें से पहला है हमारा कि कॉलेज शासी निकाय में अधिनियमानुसार बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 की धारा 60 के अनुरूप जनप्रतिनिधि सदस्य का मनोनयन किया जाए। मैं आपको बता दूं, उस कॉलेज में एडहॉक कमेटी बनी हुई है। एडहॉक कमेटी में जो जनप्रतिनिधि सदस्य थे पहले माननीय सांसद कटिहार श्री दुलाल चंद्र गोस्वामी, उन्होंने अनिच्छा जाहिर की। उनकी अनिच्छा पर 27 जून का नोटिफिकेशन है यूनिवर्सिटी का, उनकी जगह पर उनको दूसरे कॉलेज में स्थानांतरित किया गया बलरामपुर में। और उनकी जगह पर जानबूझकर एक सुनियोजित षड्यंत्र कहिए, यह जानकारी के बाद कि माननीय विधान परिषद सदस्य त्रिस्तरीय चुनाव से जो आते हैं श्री अशोक कुमार अग्रवाल जी, उनकी जगह पर उनको उस कॉलेज के तदर्थ समिति में जनप्रतिनिधि सदस्य में के रूप में नियुक्त किया गया। जबकि इसकी सूचना विश्वविद्यालय को थी, मेरे द्वारा भी दी गई थी, अन्य स्रोतों से भी जानकारी थी कि उनका कार्यकाल 15 जुलाई को समाप्त हो रहा है। फिर भी 16 दिन के लिए उनको नोटिफिकेशन कर दिया गया उनके नाम का। 15 जुलाई को कार्यकाल समाप्त हुआ अशोक अग्रवाल का विधान परिषद से। 16 जुलाई को हम कॉलेज कर्मियों ने आवेदन दिया विश्वविद्यालय को कि अब अधिनियम के अनुसार स्थानीय विधायक मनिहारी का जनप्रतिनिधि सदस्य के रूप में उनका मनोनयन कर दिया जाए। तब से लेकर आज तक मैं दौड़ते दौड़ते परेशान हो गया। जब मिलता हूँ आश्वासन दिया जाता बस 2 दिन के अंदर नोटिफिकेशन हो जाएगा और अधिनियम के अनुसार होगा। आज तक नहीं हुआ। दूसरी मांग है कि विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित प्रधानाचार्य को प्रभार की व्यवस्था सुनिश्चित करने के संबंध में अभी तक प्रभार नहीं दिया गया है। जी नहीं, मैं ही डॉक्टर वासुदेव प्रसाद सिंह मेरा नाम हुआ। मैं कमीशन्ड प्रिंसिपल हूँ उस कॉलेज में। हाई कोर्ट के आदेश से नियुक्ति हुई थी और फिर मेरी नियुक्ति को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई और हाई कोर्ट में 13 महीना मामला चला। 13 महीने के बाद 2016 27/9/2016 को न्यायाधीश आ गया। उनकी अपील खारिज हो गई, आईएच को रिजेक्ट कर दिया गया, तो मैं स्वतः प्रिंसिपल रह गया। लेकिन चूँकि एफिलिएटेड कॉलेज में प्रबंधन के हाथों में हम लोग हैं, तो प्रबंधन को प्रभार देना है, तो प्रबंधन के लोग प्रभार नहीं दिए। इसकी शिकायत करते रहे, यहाँ वहाँ राजभवन तक गया। राजभवन से एक चिट्ठी आ गई 2018 में, यहाँ तत्कालीन कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह के ज़माने में ही। तो उस चिट्ठी में कहा राजभवन ने कि न्यायाधीश का अनुपालन अधिनियम अनुसार किया जाए। तो उस आवेदन के, उस चिट्ठी के आलोक में तत्कालीन कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने
के ज़माने में जो नोटिफिकेशन हुआ एडहॉक कमेटी का, उसमें प्रिंसिपल RY मनिहारी कॉलेज का नोटिफिकेशन कर दिया गया, लेकिन बहुमत के आधार पर मुझे यह कहकर कि बाय नेम नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, इसीलिए आप मीटिंग में भाग नहीं ले सकते हैं, बाय नेम नोटिफिकेशन करवा लीजिए। मैं आज तक दौड़ रहा हूँ कि मुझे नामित कर दिया जाए, वो काम यूनिवर्सिटी ने नहीं किया। घूमते फिरते टहलाते हुए फिर राजभवन को परामर्श के लिए भेज दिया। 4 मामला है। एक तो जनरल है, इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो 19 एफिलिएटेड कॉलेज हैं, उन एफिलिएटेड कॉलेज के शिक्षकों की नियुक्ति का नियमितीकरण बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम संशोधन 1915 के तहत किया गया। उसका नोटिफिकेशन 2018 में BNMU ने सुपुर्द कर दिया कि नहीं, ये चूँकि पूर्णिया विश्वविद्यालय के अंतर्गत जितने कॉलेज रह गए उनका नोटिफिकेशन पूर्णिया विश्वविद्यालय अपने स्तर से करे। मुझे जानकारी है 6 मैन कमेटी बनी हुई है माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में, काम भी लगभग हो गया है, लेकिन साल भर से वो बस्ता में रखा हुआ है, उसका नोटिफिकेशन नहीं हो रहा है। अगर वो नोटिफिकेशन हो जाए तो हर कॉलेज में जो एक अलग तरह की समस्या है कि जो शिक्षक बनने योग्य नहीं है, रिक्विजिट क्वालिफिकेशन जिनके पास नहीं है, 55% अंक नहीं है, वो भी बने हुए हैं, जबकि सिलेक्शन कमेटी ने स्पष्ट उनके विषय में अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कर दी है, अपनी अनुशंसा दे दी है कि ये शिक्षक नहीं हो सकते। वैसे लोगों को भी शिक्षक बनाकर रखा गया है। तो ये प्रबंधन के द्वारा ये सब होता है, जीवी के द्वारा। तो हम लोग शिकायत करते हैं, अगर नियमितीकरण का नोटिफिकेशन विश्वविद्यालय कर दे जिसमें उनको कोई परेशानी नहीं है, आज के सारा कागजात उनके पास में मौजूद है और काम भी हो गया है, ये भी जानकारी है, लेकिन नोटिफिकेशन करने में देर हो। नोटिफिकेशन हो जाए तो प्रत्येक एफिलिएटेड कॉलेज का शिक्षकों के संबंधित जो 50% मामले हैं वह स्वतः समाप्त हो जाएंगे। ये एक मांग है जनरल, पूरे एफिलिएटेड कॉलेज जो इनके क्षेत्र पूर्णिया विश्वविद्यालय के क्षेत्राधीन है उनके लिए है। और चौथा मांग हम दिए हुए हैं कि वित्तीय अनियमितता जो RY मनिहारी कॉलेज में मेरी जानकारी में वित्तीय अनियमितता होते ही आ रही है वर्षों से, उसकी जांच विश्वविद्यालय करावे निष्पक्ष तरीके से। और अधिनियमानुसार मुख्य विश्वविद्यालय का काम तो हल्का तब हो जाएगा कि जब वहाँ जनप्रतिनिधि तुरंत दे दें, अधिनियमानुसार दे दें। माननीय संसद की अध्यक्षता में लाखों की गड़बड़ी हुई है, वो दूसरी जगह जा चुके हैं। उनके बाद अधिनियम हमरा कहता है कि लोकल जो जिस एरिया में कॉलेज अवस्थित है उस एरिया के जो जनप्रतिनिधि हैं माननीय, उनको ही अधिसूचित किया जाए। यानी कि उस क्षेत्र के जो भी विधायक हों, हाँ, उसमें न कोई पार्टी का जिक्र है, न व्यक्ति जाति का किसी का जिक्र नहीं है। वहाँ का विधायक जो भी हैं उनको आप अधिकृत कर दीजिए, अधिसूचित कर दीजिए, फिर उनकी जवाबदेही होगी, वो कॉलेज संभालेंगे। वहाँ गड़बड़ी होगी तो फिर आपको हम सूचित करेंगे। लेकिन हम लोगों को पूरा विश्वास है कि माननीय विधायक चूँकि न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, अधिनियम कानून को मानते हैं, इसलिए उनके आते ही सारी व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। इस जानकारी के बावजूद भी विश्वविद्यालय उनकी अधिसूचना में पिछले 5 महीने से विचार विमर्श कर रही है, सोच विचार में लगी हुई है। इसलिए मेरी मजबूरी हो गई, अब कोई रास्ता नहीं, कोई विकल्प नहीं, तो हमने ये निर्णय लिया कि अब उनके सामने ही आमरण अनशन पर जाना एकमात्र विकल्प मेरे लिए रह जाता है।